आज के एडिटोरियल में हम लोग देखेंगे भारत और चीन के बीच संबंध और उनके बीच में जो आर्थिक निर्भरता है उसके बारे में हम लोग एक डिटेल एनालिसिस करेंगे। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो लेक्चर की शुरुआत करते हैं। तो चीन की शरारत सही सबक सिखाने के लिए उस पर आर्थिक निर्भरता कम करना जरूरी। बेलगाम चीन को सही संदेश देने के लिए भारत को उन देशों से संपर्क संवाद बढ़ाकर आर्थिक एवं सैन्य सहयोग कायम करने के लिए भी सक्रिय होना चाहिए जो उसकी दादागिरी से पीड़ित हैं। इसके अतिरिक्त भारत को तिब्बत और ताइवान के मसले पर भी मुखर होना होगा। अरुणाचल प्रदेश के तवांग में चीनी सेना की आक्रामक हरकत ने 2 वर्ष पहले लद्दाख के गलवान में हुई खूनी झड़प की याद दिलाने के साथ यह भी स्पष्ट कर दिया कि चीन अपनी शत्रुतापूर्ण गतिविधियों से बाज आने वाला नहीं है। तवांग की घटना ने यह साफ कर दिया कि चीनी सेना आगे भी भारतीय सीमा में अतिक्रमण करने की कोशिश कर सकती है। यह ठीक है कि गलवान की घटना के बाद से भारतीय सेनाएं सतर्क है, लेकिन अब केवल सतर्कता बरतना ही पर्याप्त नहीं। हमारी सेनाओं को चीनी सेना के खिलाफ रक्षात्मक के बजाय आक्रामक रवैया अपनाना होगा। ऐसा लगता है कि गलवान में उसे वैसा सबक नहीं सिखाया जा सका जैसा जरूरी था। कम से कम अब तो यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि उसे सही सबक सिखाया जाए। यह केवल सीमाओं पर चौकसी बरतने से नहीं बल्कि उस पर आर्थिक निर्भरता कम करने से भी होगा। यह ध्यान रखा जाना चाहिए कि गलवान की घटना के बाद आयातित चीनी वस्तुओं पर निर्भरता कम करने के जो तमाम कदम उठाए गए उनसे वांछित परिणाम प्राप्त नहीं हुए। अफसोस कि ऐसा आत्मनिर्भर भारत अभियान शुरू करने के बाद भी नहीं हुआ। यह सही समय है कि उन कारणों का निवारण किया जाए जिनके चलते चीनी वस्तुओं पर भारत की निर्भरता कम होने का नाम नहीं ले रही है। इस दिशा में ठोस उपाय इसलिए भी किए जाने चाहिए क्योंकि व्यापार के मामले में पल्ला चीन की ओर झुका हुआ है। यह भी समझा जाना चाहिए कि चीनी ऐप्स पर पाबंदी लगाना पर्याप्त नहीं साबित हुआ है। बेलगाम चीन को सही संदेश देने के लिए भारत को उन देशों से संपर्क संवाद बढ़ाकर आर्थिक एवं सैन्य सहयोग कायम करने के लिए भी सक्रिय होना चाहिए जो उसकी दादागिरी से पीड़ित हैं। इसके अतिरिक्त भारत को तिब्बत और ताइवान के मसले पर भी मुखर होना होगा। इन सब के साथ ही यह भी आवश्यक है कि चीन के मामलों में देश का राजनीतिक नेतृत्व एक सुर में बोलना सीखे। यह देखना दुखद है कि जब राजनीतिक नेतृत्व को एकजुट होने के साथ ऐसा दिखना चाहिए तब वह सरकार को घेरने में लगा हुआ है। कांग्रेस सरकार पर कुछ ज़्यादा ही हमलावर है। कभी कभी ऐसा लगता है कि उसके इस हमलावर रवैये का कारण है कि चीन के संदर्भ में उसकी अपनी रीति नीति को लेकर सवाल न उठने पाए। इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि डोकलाम विवाद के समय राहुल गांधी भारत सरकार को सूचित किए बिना चीनी राजदूत से मुलाकात करने आए। यह समझना भी कठिन है कि कांग्रेस को चीनी कम्युनिस्ट पार्टी से समझौता करने की क्या ज़रूरत थी। यह समझौता इसलिए आपत्तिजनक है क्योंकि राजीव गांधी फाउंडेशन ने चीन से पैसा लेने में भी संकोच नहीं किया था।